तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस, हर चीज महंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बुरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के आज फिर नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। बिलावल ने कहा कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, रायबंद वालों को बताएंगे कि इन्होंने किया क्या। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही हैं। नून लीग लाहौर के बारे में बिल्कुल गलत तासुर दे रही है। इलेक्शन करीब हैं, नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने जीत कर क्या करना है। जो मैं कहता हूँ वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। मरियम नवाज ने आज फिर नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर ले लिया। बूरेवाला में जलसे से खिताब के दौरान कल पार्टी मंशूर लाने का ऐलान। कहा बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर चले गए। जनूबी पंजाब की खिदमत सही मानों में सिर्फ नवाज शरीफ ने की। बूरेवाला जलसे में मरियम नवाज ने 2 लड़कियों की ख्वाहिश पूरी की। दोनों को स्टेज पर बुलाकर उनसे मुलाकात की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कुरान पर हलफ लेने की कोई हिदायत नहीं दी गई। अक्सरियत मिली तो वजीर आजम के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रोज रोज नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। मुल्क की तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफ़र किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान न होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। आइन की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर सवालात उठा दिए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर असलम की अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। ये तो किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दी जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 17 में बुनियादी इंसानी हकूक के तहत आवाम की अहमियत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के आवाम को जवाब देना है। अदालत ने उमर असलम को N93 और ताहिर सादिक को N49 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि इश्तिहारी मुल्जिम को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। नाम बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार। परवेज इलाही पर हर इंतखाबी हल्के में इलेक्शन अखराजात का अलग अकाउंट न खोलने का इल्जाम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून और अदालती फैसले में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि हर हल्के के लिए अलग अकाउंट खोला जाए। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। आर्टिकल 17 कहता है कि ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की परवेज इलाही को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदार हो गए। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सनम जावेद बामुकाबला मरियम नवाज। लाहौर के हल्का N119 में बड़ा मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद लाहौर के हल्का N119 से मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल होंगी। इसके साथ सनम जावेद को हल्का N120 और PP 150 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद को इंतखाबी निशान देने का हुक्म।
सनम जावेद के कागजात नामजदगी आरओ के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जिन हलकों के बैलेट पेपर्स छप चुके वहां नए बैलेट पेपर्स की छपाई सबसे आखिर में होगी। छपाई का काम एक शेड्यूल के तहत हो रहा है। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 800 टन बैलेट पेपर्स छपे थे। इस साल 2170 टन बैलेट पेपर्स दरकार हैं। 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी बैलेट पेपर्स की छपाई का मार्जिन बहुत कम है। बैलेट पेपर्स की जल्द छपाई शुरू करने का मकसद वक्त पर बैलेट पेपर्स की छपाई मुमकिन बनाना है। पेशावर की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान इमाम मस्जिद और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इकबाल आफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी। इकबाल आफरीदी ने इमाम मस्जिद को बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बात करने से रोक दिया। कहा मस्जिद में दीन की बात करें, सियासत की बात क्यों की। इमाम मस्जिद ने जवाब दिया कि उन्होंने हक की बात की। इमाम मस्जिद को मुनाफिक कहने पर नमाजियों ने इकबाल आफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का कुरान मजीद पर बानी पीटीआई से वफादार रहने का हलफ उठाने का सिलसिला जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में जलसे के दौरान कुरान मजीद पर हलफ उठाकर अवाम को इलेक्शन के बाद भी बानी पीटीआई से वफादार रहने का यकीन दिलाया। कराची से पीटीआई के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान ने कुरान मजीद पर हलफ की वीडियो जारी कर दी। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि वो बानी पीटीआई के वफादार रहेंगे। आसिफ जरदारी के बहनोई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फजलुल्लाह पेशो ने वोट न देने पर वोटर्स का पानी बंद करने की धमकी दे दी। सागड़ में खिताब करते हुए कहा 12 बजे तक वोटर नहीं निकलेगा तो जाम साहब नहर बंद कर देंगे। बानी पीटीआई के साइफर लहराने पर अगले रोज अमेरिका ने राबता किया। वाशिंगटन को अच्छा पैगाम नहीं गया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा फैसल नियाज तिरमिजी का साइफर केस की समाअत में ट्रायल कोर्ट में बयान। कहा कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर कहा था कि उन्हें वो दस्तावेज चाहिए जो बानी पीटीआई ने जलसे में लहराकर अमेरिका पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में होने वाले अवामी जलसे में बानी पीटीआई की जानिब से साइफर लहराए जाने के बाद अमरीकी सफीर ने उसकी कॉपी तलब की थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारिजा को रोक दिया था कि इसकी कॉपी अमरीकी सफीर के साथ शेयर न की जाए। 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मुकाम नाज़िमुल उमूर रिचर्ड शेलर को डी मार्च देने के लिए कहा गया। 2 बार की मोहलत के बावजूद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की अदम पेशी पर साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जज का वकला सफाई की गैरहाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। वकील सफाई के मामलीन को कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं। ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं। कुछ बैरून मुल्क से जरा के लिए आए हैं। वो बतौर जज सुबह 9 बजे से बैठे हैं। अब बहुत हो गया। बानी पीटीआई के मामून वकील ने कहा सीनियर वकील सिकंदर जुल्करनैन की दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तवा नहीं मांग रहे। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि UAE से सफ़ेद जरा के लिए आए हैं, मगर वकलाए सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिम्मत करें, पहले अदालत के सामने सरेंडर करें, फिर गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी जारी कर देंगे। वो सरेंडर क्यों नहीं करते? इंतखाबी मुहिम की इजाजत के केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। वकील सफाई ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार अदालत जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार हो जाते हैं। जरताज गुल का केस सामने है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि फिर अदालत ने रिलीफ भी दिया, अदालती हुक्म पर रिहाई भी हुई। कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो पहले हिम्मत तो करे। केस की समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। पंजाब में मजीद 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। नमूनिया के मजीद 1122 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 280 केस रिपोर्ट हुए। जनवरी के 26 दिनों में पंजाब में नमूनिया से 233 बच्चे इंतकाल कर चुके और नमूनिया के 12,719 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तवील खुश्क मौसम के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्की बारिश। गिरदोनवा में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। धुंध के बायस 24 मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख। 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। कई में ताख़ीर हो गई। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान की सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। अमीर बहादुर ने कहा पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबश्शिर लाल का IPP में शमूलियत का ऐलान। 78% पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राबता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां न होने का दावा। कहा मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर्स और पोस्टर्स, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर्स और बैनर्स लगने का बताया। मुल्तान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगैर इजाज़त कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और पुलिस पार्टी पर पथराव के इल्जामात। कन्वेंशन में शामिल 8 कारकुन गिरफ्तार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो से मुलाकात। सैफुल्लाह अब्रो का इंतखाबात में NA 194 से दस्तबरदारी का ऐलान। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जीत आवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका देंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसरगोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया, औरतों के लिए पेंग बस दी, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया, NICVD और SIUT बनाए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे, मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा कि बानी PTI कहते थे इक़्तिदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी PTI के आते ही डॉलर गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वलीअहद की दी हुई घड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि परवेज खटक जैसे लोगों को इज्जतदार लोग वोट नहीं देते। चारसदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। MQM पाकिस्तान ने नवाब शाह में पंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बल्दियाती इलेक्शन में MQM का मैंडेट छीना गया, हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सिंध में कायम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने आम इंतखाबात के मौके पर 10 निकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा सूबे में मुआशी इस्तेहकाम, अदम तशद्दुद, मजहबी रवादारी और समाजी इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम अमल में लाया जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि एक साबिक वजीर कहते हैं हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके साथ आएंगे, हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं। इस सवाबी में कारकुनों से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ में PTI की हुकूमत बनेगी। मर्दान में कारकुनों से खिताब करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि बल्ले का निशान छिन जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 फरवरी को PTI कामयाब होगी। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि साबिक हुकूमत की तरह झूठे वादे नहीं करते। चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PTI सूबे में 10 साल बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद अवाम के लिए कुछ भी न कर सकी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कादरी हाउस में सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। दोनों जमातों में मुख्तलिफ हल्कों में इत्तेहाद पर तबादला ख्याल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो पूरा पाकिस्तान सिंध की तरह हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती नुमाइंदों की इंतखाबी मुहिम का सिर्फ नोटिस ना ले बल्कि कार्रवाई करे।
आइंदा इलेक्शन में मारूफ घराने कहां खड़े नजर आते हैं? साहिवाल डिवीजन में कौन कौन से अहम उम्मीदवार एक दूसरे के मद्देमुकाबिल हैं? साहिवाल डिवीजन की सियासत किस करवट बैठेगी? वहां के अहम सियासी घरानों के नशेब व फराज के बारे में मारूफ तज्जिया का सुहेल वड़ाइश का तफसीली तज्जिया आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। निगरान वज़ीर तालीम सिंध का कराची में 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। कहा फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 67% बच्चे नाकाम हुए, इतनी तादाद में बच्चे फेल नहीं हो सकते। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर जमात इस्लामी का धरना, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि 4 दिन में मसला हल ना हुआ तो CM हाउस की तरफ मार्च करेंगे। फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के हालिया नताइज में 44,000 से ज्यादा तलबा फेल हुए हैं। मेयर कराची ने एक सियासी जमात की हिमायत में क्यों बयान दिया? इलेक्शन कमीशन ने मुर्तज़ा वहाब से तहरीरी वजाहत मांग ली। वजाहत न देने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी कह दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि इंतखाबात के बाद बिलावल की सरबराही में बड़े पैमाने पर कराची में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम को मायूस नहीं करेगी, इख्तियारात और फंड्स न होने का रोना रोने के बजाय काम करेंगे। नेशनल वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। 2 खिलाड़ियों लाहौर की सदफ और कराची ईर्सा ने होटल में मुल्तान टीम की खिलाड़ी आयशा की पिटाई कर दी। इतना तशद्दुद किया कि उनकी नाक से खून बह निकला। आयशा 2 रोज़ खामोश रहीं। तकलीफ पड़ने पर इंतज़ामिया से शिकायत की। इंतज़ामिया ने तीनों खिलाड़ियों पर एक मैच की पाबंदी लगा दी। मामले की तहकीकात के लिए चेयरपर्सन वुमेन्स विंग तानिया मलिक खुद कर रही हैं। बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज और डियाना बेग। PSL टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की विमेन एम्पावरमेंट चैंपियन और ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मुआहिदा तय पा गया। तीनों प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में शिरकत करेंगी। फ्रेंचाइज के कोचेस की खिदमत भी अंजाम देंगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली कराची मैराथन इतवार को होगी। इसके अलावा 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी मुनाकिद होगी। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय टेनिस टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीजे जारी कर दिए। भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मद्देमुकाबिल होंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट में उस्मान ख्वाजा का आउट बॉलर के रिएक्शन की वजह से यादगार बन गया। और दिल का रिश्ता ऐप ने पुलिस अफसर और लेडी पुलिस एहलकार की भी जोड़ी बना दी। गुजरांवाला के हामिद और कसूर की ज़ारा पुलिस के महकमे में हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने प्रोफाइल बनाया तो जल्द ही दोनों के खानदानों की मर्जी से रिश्ता तय पा गया।